गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, तो इसलिए माही के लिए फटाफट से बना है एग रोल। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं डाला है, प्लेन। और किचन की हालत भी बहुत ही ख़राब है क्योंकि अभी बहुत सुबह तब बहुत जल्दी में बन रहा है सब कुछ, तो किचन विचन एकदम से बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी और चने भी भिगो के रखे हैं, चने की दाल सब्जी में डालने के लिए। इधर माही का टिफ़िन थोड़ा सा भिंडी फ्राई किया मैंने, क्योंकि ज़्यादा बनाती तो बहुत टाइम लग जाता और टाइम हमारे पास है नहीं। आज पता नहीं बहुत लेट हो गया है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, लेट हो जाएगा। नेल्स दिखा आपने, नेल्स दिखाना। नेल्स कट करने, कट कर लिया है। कट करने हैं तो छोटे बड़े और अपने अपने अपने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज सभी लोग बात करते हैं जल्दी उठने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आज मैं बताऊंगी लेट होने के क्या क्या नुकसान हैं। तो आज की सुबह हमारी थोड़ी लेट हुई है क्योंकि रात में हम लोग थोड़ा लेट सोए थे, 12 बजे के बाद ही सोए थे, क्योंकि हमारे घर में आई हुई हैं मेरी एक दोस्त। तो जल्दी से मैं भाग के किचन में आई फ्रेश होने के बाद, और यहाँ पे मैंने सब्जी भी चढ़ा दिया था। और माही के नेल्स बड़े हुए थे तो नेल्स भी कट करने थे माही के। और सुबह तो वैसे भी बहुत जल्दी होती है, सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। इनको स्कूल भेजना होता है, लंच इनको तैयार करना, खिलाना पिलाना, बहुत सारे काम होते हैं यार। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, बहुत भाग दौड़ वाली हो जाती है सुबह। तो जल्दी से मैं भाग भाग के सारा कुछ कर रही थी, और किचन भी ऐसे समेटा हुआ नहीं था क्योंकि लेट उठे हैं तो भाई पहले जो ज़रूरी काम है उसको निपटाते हैं, फिर साफ़ सफाई आराम से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी लौकी और चने की सब्ज़ी बना रही थी मैं, और चढ़ा दिया था मैंने सब्ज़ी। और फिर मैंने सोचा कि चलो यार किचन समेट लेते हैं, बहुत बिखरा बिखरा सा। ये सर से जान लेते हैं कि आज लेट कैसे हो गया। सर आप तो 4 बजे उठने वाले हैं, 4 बजे उठते हैं, फिर क्या हुआ? कैसे लेट हुआ, क्या आप बता सकते हैं? दोनों लोग आप लोग उठे नहीं इसलिए उठाना चाहिए था हम दोनों को। सही बात उठाया तो आप लोग उठे नहीं। खुद ही नहीं उठे, खुद नहीं उठे और हमें बोल रहे हैं, मुझे और माई को। कृपया झूठ ना बोलें। और आप खाइए प्लीज, जल्दी खाइए, जल्दी खाइए बेटा, गेट बंद हो जाएगा स्कूल का, फिर वापस से घर आना, ठीक है? और के चक्कर में पापा को भी। तो मुझे तो लगा था कि आज माही स्कूल छूट जाएगी, बट हो गया था सब कुछ जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था, और ये लोग निकल गए स्कूल के लिए। और फिर उसके बाद मैं इनके लिए बना रही थी ब्रेड और ऑमलेट। एक तरफ चाय चढ़ा दिया था मैंने और दूसरे साइड ब्रेड सेक रही थी। और सुबह सुबह जब लेट उठो ना तो बहुत नुकसान ये है कि सारे काम इतने हड़बड़ी में होते हैं ना कि बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड तो चढ़ा दिया था, घी डाल के मैंने ब्रेड रख भी दिया था, और फ्लेम तो ऑन ही नहीं किया था। फिर देखा मैंने कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ब्रेड तो सिक ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने देखा गैस नहीं ऑन किया है मैंने, तो गैस को ऑन किया, और ब्रेड सेकने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑमलेट। और उतनी देर में ये छोड़ के माही को वापस आ गए थे। तो लेट उठने का बहुत सारा नुकसान है, आपके सारे काम लेट होते जाएंगे सुबह सुबह, और तेज़ी जो रहेगी वो अलग से। अरे खा लेते यार, कितना टाइम लगता है खाने में। ठीक है, बस चाय पी लीजिए, फिर इनको नहीं खाना है, ऑफिस जाके पहुंच के खाएंगे अभी ब्रेड ऑमलेट। तो मेरे लिए, तो फिर मेरे लिए क्यों रख दिया? मैं तो बना के बाद में भी खा सकती हूँ। इतना सारा नहीं था, बस 2 ही अंडा था सुनो। जी हाँ, मैं तो बाद में भी खा सकती थी ना बना के।
और सुबह सुबह सही में ऐसा होता है ना, अगर मैं इनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ तो सही है, अगर फिर नहीं किया तो फिर बाद में मतलब बनाने का भी एक आलस हो जाता है और तो चलता रहता है ऐसे ही। तो ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ ही ख़त्म करूँ नाश्ता, और ये भी निकल गए ऑफ़िस के लिए। और मुझे बहुत आलस आ रही थी सुबह सुबह, ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, बट वही है आज तो लेट भी हुआ था, अगर सो जाती तो फिर सारे काम पेंडिंग में रह जाते। तो कपड़े धुल के फैलाए हुए थे सूखने के लिए, तो मैंने उनको जल्दी से समेटा और फिर उनको फ़ोल्ड करके भी रखना था। तो सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड किया, सबका अलग अलग फ़ोल्ड किया, फिर सबके अलमारी में सेट किया। और दिन जैसे लग रहा है कि मतलब दोपहर हो चुका है, जबकि अभी 8:30 ही बज रहे थे और 8 बजे तक तो मेरा सारा काम हो जाता है डेली का। इन लोग के जब ये लोग निकलते हैं उससे पहले पहले मेरा सारा काम हो चुका होता है, बट आज तो लेट है तो लेट ही सही। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया था बेडशीट लगाए हुए, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था और निकाल रही थी बेडशीट को धुलने में डालने के लिए। और जिस दिन निकालो उसी दिन धुलने में डाल दो तो सही रहता है, फिर उसको रखना नहीं होता है कि फिर चलो बाद में धुलेंगे, लगे हाथ काम ख़त्म करो। और मैंने साथ ही साथ झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई थी बेडशीट लगाने। तो यहाँ पे मैंने निकाला बेडशीट और फिर बेडशीट को अच्छे से लगाया और सारा काम तो हो चुका था मेरा, झाड़ू पोछा और घर भी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब मुझे बचा था एक काम जो कि मेरा नहाने का। तो यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद मैं चली गई नहाने। मैं भी हो चुकी हूँ नहा वहा के फ्री और मेहमान माही की मौसी जी, और ये बना रही हैं चाय। ये बना रही हैं चाय, सुंदर लग रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा हूर की परी लग रही हूँ, मैं भी तो ऐसे ही लग रही हूँ। और मैं नहा के आ गई थी किचन में, देखा तो चाय बना रही थी दीदी, मेरी दीदी लगेंगी, दोस्त भी हैं। तो ये चाय बना रही थी, मैं नहाने चली गई थी तो मैं जल्दी से आई और देखा तो ठीक है, हमने साथ में चाय पिया। और ये अभी टाइम है शाम का, माही भी सो के उठ चुके हैं और माही के पापा भी ऑफिस से आ गए हैं। और आज दीदी का जाने का टाइम था तो इन्होंने माही को बाय बोला और हमें बेस्ट विशेस दी कि तुम्हारा सारा काम अच्छे से हो जाए। और माही को लग रहा था कि मौसी तो जा ही नहीं रही है, मौसी कहीं जा रही है बाहर, अभी फिर से वापस से आएगी, बट मौसी घर के लिए जा रही थी। फिर मैं गई उनको छोड़ने सोसाइटी के बाहर तक। और तो फिर आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।